नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। हरियाणा में आकाश आनंद अब नेशनल कोऑर्डिनेटर पद वापस मिलने के बाद पहली रैली करने वाले हैं। वो रैली उनके लिए कितनी अहम है ये तो सबको पता है, क्योंकि एक रैली की वजह से और एक बयान के चलते कहीं ना कहीं आकाश आनंद को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। अब वो रास्ता फिर से खुल चुका है। ऐसे में माना जा रहा है कि आकाश आनंद अब जनता को साधने का पूरा प्रयास कर सकते हैं और तमाम तरीके की स्कीमें और कहीं ना कहीं जनता को अट्रैक्ट करने के लिए तमाम सिंपैथी कार्ड भी खेलते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसे में आकाश आनंद अब उन तमाम सामाजिक मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं जो समाज में खड़े हो रहे हैं, जिसमें चाहे कावड़ का मुद्दा हो, चाहे नीट का मुद्दा हो, चाहे हाथरस का मुद्दा हो, चाहे आरक्षण का मुद्दा हो, छुआछूत का मुद्दा हो। कहीं ना कहीं इन्हीं मुद्दों पर आज आकाश आनंद अपनी रैली में जनता को संबोधित करते हुए नजर आ सकते हैं। और वहीं अगर देखा जाए तो मायावती की जिस तरीके से हिदायत है, जिस तरीके से उनके जो भाषण है उसको लिखकर और उस पे इतना वर्क करके उनको वो भाषण दिया जा रहा है जिससे उनसे कोई गलती ना हो और वो फिर से विवादित बयानों के चक्कर में फंसते हुए ना नजर आए। मायावती की इस पर पूरी नजर है। वहीं देखा जाए तो इस बार के लोकसभा चुनाव में जो मायावती की पार्टी के हालात रहे हैं वो कहीं ना कहीं बेहद ही खराब रहे। ऐसे में मायावती अब अपने फिर से वोटर्स को साधने का प्रयास कर रही हैं, इसलिए हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं तैयारी करते हुए नजर आ रही हैं। अगर देखा जाए तो इन्हीं के साथ मायावती अभय सिंह चौटाला के साथ गठबंधन में है। ऐसे में ये पूरा अगर मामला देखा जाए तो कहीं ना कहीं आकाश आनंद के अभी फेवर में जाता हुआ नहीं नजर आ रहा है। लेकिन अगर आकाश आनंद आज की रैली को साथ लेते हैं तो जाहिर तौर पर जनता कहीं ना कहीं उनसे उसी तरीके से प्रभावित होगी जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद को वो प्रभावित और अपना नेता मानती हुई नजर आई है। क्योंकि इसके पहले अगर देखा जाए तो आकाश आनंद जब उन्होंने नगीना में अपना पहला भाषण दिया था तो जनता उनसे काफी आकर्षित होती हुई नजर आई थी, उनके मुद्दों को मानते हुए नजर आई थी। उनके एक विवादित बयान की वजह से जब से उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया गया तब से माना ही जा रहा है कि अब आकाश आनंद एक एक करके फूंक कर कदम रखने वाले हैं। ऐसे में आज अगर उनकी रैली सक्सेसफुल होती है तो जाहिर तौर पर उनका हौसला भी बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। वैसे में देखना होगा कि इस बार के बीते लोकसभा चुनाव में मायावती को जिस तरीके से झटका लगा, 432 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारती है, एक भी सीट पर जीत नहीं दर्ज कर पाती है और अपनी हार का जो ठीकरा है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम प्रत्याशियों के ऊपर फोड़ते हुए नजर आती है। वहीं वसीम वकार एक वीडियो जारी करते हैं और उसमें वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आते हैं कि मायावती जी आपने किसी को टिकट दिया नहीं था, आपने टिकट बेचा था। इस तरीके के बयान कहीं ना कहीं मायावती को छुपते हुए नजर आते हैं। वो उस पर प्रतिक्रिया देती हैं कि हमने किसी को टिकट नहीं बेचा। वहीं वसीम वकार की अगर बात करें तो ये भी बात कहते हुए नजर आते हैं कि आज के बाद कोई भी मुस्लिम प्रत्याशी बीएसपी पार्टी से खड़ा नहीं होगा। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि कोई भी बीएसपी पार्टी में जाता हुआ ना नजर आए। वहीं चंद्रशेखर आजाद ने भी मायावती को बोला कि वो काशीराम के मुद्दों से भटकती हुई नजर आ रही हैं, कहीं ना कहीं वो अपने जो उनके सिद्धांत है उनको भूलती हुई नजर आ रही है, उनके विरासत को भूल चुकी हैं। तो ये तमाम तरीके के मुद्दे कहीं ना कहीं उठाना अब इस बात की ओर संकेत देते हैं कि मायावती की जो पार्टी है और आकाश आनंद जिस तरीके से पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, अगर इस बार के उपचुनाव में वो सक्सेस नहीं होते हैं तो आने वाले दिनों में या विधानसभा चुनाव में जो उनकी राह है वो आजाद की वजह से बेहद मुश्किल में पड़ सकती है। देखना दिलचस्प होगा कि आज की रैली आकाश आनंद किस तरीके से साधते हुए नजर आते हैं। क्या वो जनता का अगर देखा जाए तो उनका दिल जीत पाएंगे या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट नाइन न्यूज पर।